मॉर्निंग पुष्पेश सर जी के क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं एटॉमिक एनर्जी के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसके महत्व के बारे में। कल जो है शाम में जो है वीडियो अपलोड किया था, बताया था कि इसका एस्पेक्ट क्या क्या है। आज जो है एटॉमिक एनर्जी किस तरह से तैयार होता है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स हुज न्यूक्लियस disintegrated and emitted alpha, beta and gamma rays। रेडियो एक्टिव तत्व होता है कुछ, जैसे यूरेनियम हुआ, फिर जो है थोरियम हुआ। ये सब तत्व जो है यह अस्थिर तत्व होता है और यह जो है अपने स्थिरता को प्राप्त करने के लिए जो है लगातार विस्फोट करता है और उससे जो है अल्फा बीटा गामा किरण निकलते रहता है। तो रेडियो एक्टिव दोज एलिमेंट्स हुज न्यूक्लियस डिस्टिंग्रेटेड, मतलब रेडियो एक्टिव ऐसा तत्व है जिसका न्यूक्लियस अस्थिर होता है और वह जो है लगातार जो है अल्फा बीटा गामा रे जो है निकालते रहता है और जो है लगातार विस्फोट करते रहता है उसका न्यूक्लियस, और इस प्रक्रिया में अल्फा बीटा और गामा रे निकलते रहता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर यूज एज एनर्जी सोर्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट को मुख्य रूप से जो है एनर्जी सोर्स के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग जो है एटम बम में भी होता है, हाइड्रोजन बम में भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से इसको एनर्जी सोर्स के रूप में उपयोग किया जाता है। इट हैज़ टू मेथड, और इससे जो एनर्जी तैयार होता है रेडियो एक्टिव तत्व से, वह दो विधि से होता है। यह टू मेथड है, टू मेथड। एक होता है न्यूक्लियर फिशन, यह हुआ नाभिकीय विखंडन। न्यूक्लियर फिशन क्या हुआ, यह नाभिकीय विखंडन, यानी नाभिक का विस्फोट होता है, फट जाता है, ब्लास्ट होता है। और जो है is the process in which a large nucleus is split into two smaller nuclei with the release of energy। और इसमें न्यूक्लियर विस्फोट यानी परमाणु विस्फोट में होता क्या है, ब्लास्ट करता है एक बैग, और उसमें जो है एक बड़ा न्यूक्लियस जो है वह दो छोटे न्यूक्लियाई में जो है टूट जाता है और उससे काफ़ी मात्रा में जो है ऊर्जा उत्सर्जित होता है, एनर्जी रिलीज होता है। यह हुआ न्यूक्लियर फिशन। अब दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन, यह हुआ नाभिकीय संलयन। पहला तरीका था विस्फोट होके बड़ा नाभिक जो है दो या दो से अधिक टुकड़े में जो है टूट जाता था, और न्यूक्लियर फिशन में दूसरा में है यह नाभिकीय संलयन है। इसमें इज द प्रोसेस, इसमें जो है दो छोटा जो है एटम जुड़ के एक बड़ा कंबाइन एटम बनाता है और जो है वो भारी एटम तैयार होता है और इससे काफ़ी मात्रा में एनर्जी जो है रिलीज होता है। इन द प्रोसेस बाय विच टू लाइट एटॉमिक न्यूक्लिया, दो छोटा एटॉमिक न्यूक्लिया वह जुड़ के एक सिंगल फॉर्म तैयार करता है और हैवियर न्यूक्लियाई तैयार होता है और इससे काफ़ी अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है। चेन रिएक्शन, व्हेन यूरेनियम इज bombarded with neutrons, a lot of energy and 3 new neutrons release। अब विस्फोट का जो है एटम जो विस्फोट होता है इसका जो है एक चेन होता है, श्रृंखला, जब तक कि सारा यूरेनियम ख़त्म नहीं हो जाए और वह चेन चलते रहता है, लगातार विस्फोट होते रहेंगे। तो व्हेन यूरेनियम इज बम्बार्ड विथ न्यूट्रॉन, जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन का बमबारी किया जाता है
इससे क्या होता है, वो विस्फोट करेगा। अब लॉट ऑफ एनर्जी निकलेगा और उस विस्फोट के दौरान जो है 3 नया न्यूट्रॉन भी निकलेगा। क्या होगा कि यूरेनियम पर जो है न्यूट्रॉन्स की बमबारी होता है और वह विस्फोट करता है, जिसमें काफ़ी मात्रा में एनर्जी निकलता है और 3 नया न्यूट्रॉन भी इससे निकलता है। द इमिटेड न्यूट्रॉन्स ऑल्सो फ्यूजन अदर न्यूक्लिया ऑफ द यूरेनियम। अब जो है उससे फिर जो है 3 न्यूट्रॉन्स निकलेगा और जो है विस्फोट के बाद और दूसरे यूरेनियम को जो है दूसरे यूरेनियम के न्यूक्लियस को फिर जो है विस्फोट कराएगा। इस तरह से सारा यूरेनियम खत्म हो जाएगा धीरे धीरे और एनर्जी निकलेगा। इन दिस वे मेक ए सीरीज ऑफ डिकंस्ट्रक्शन। इसमें जो है परमाणु विस्फोट में एक विस्फोट का सीरीज तैयार हो जाता है और जो है परमाणु का डिस्ट्रक्शन विस्फोट यूरेनियम का के परमाणु का विस्फोट लगातार एक सीरीज में होते रहता है और वो कंटिन्यू तब तक होता है जब तक कि सारा यूरेनियम समाप्त नहीं हो जाए और तब तक वो यह विस्फोट होते रहेगा। कहने का मतलब विस्फोट स्टार्ट होगा और तब तक होते रहेगा जब तक कि सारा यूरेनियम जो है समाप्त नहीं हो जाए और यह विस्फोट होते रहेगा। एक जैसे न्यूक्लियस से 3 जो है न्यूट्रॉन निकला, फिर दूसरा न्यूक्लियस विस्फोट कराएगा, वह न्यूट्रॉन्स 3 न्यूक्लियस 3 न्यूट्रॉन है 3 न्यूक्लियस को विस्फोट कराएगा। इस तरह से उससे जो है 3 या 9 न्यूट्रॉन्स निकलेगा और फिर जो है यह जो है 9 न्यूट्रॉन्स जो है 9 यूरेनियम को विस्फोट करेगा। इस तरह से कंटिन्यू एक चेन बनाएगा और जो सारा यूरेनियम जब तक ख़त्म नहीं हो लगातार विस्फोट करते जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस चेन रिएक्शन ए लॉट ऑफ एनर्जी वाज जनरेट। और इसका रिजल्ट यह होगा चेन जो है आपका जो है रिएक्शन या विस्फोट में कि काफ़ी मात्रा में जो है ऊर्जा इससे रिलीज होगी। देयर वेयर 2 टाइप्स ऑफ चेन रिएक्शन। 2 तरह का चेन रिएक्शन होता है। एक होता है कंट्रोल चेन रिएक्शन। क्या होता है कंट्रोल चेन रिएक्शन? Control chain reaction occurs slowly and the energy obtained from this is used for beneficial purpose। और यह जो है रिएक्शन विस्फोट जो एटम का होता है 2 तरह का होता है। एक कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है जो कंट्रोल वे में जो है विस्फोट होता है क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन को जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बहुत सारा न्यूट्रॉन रिलीज होने के बाद भी उसको एब्जॉर्ब करके जो है और एक चेन वे में ही विस्फोट उसको कराएगा। उसमें कैडमियम का छड़ लगा के जो है बाकी न्यूट्रॉन को जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है विस्फोट के बाद जो निकलता है और जो है एक चेन में कुछ न्यूट्रॉन ही विस्फोट करते रहेगा और अगले कड़ी में बहुत न्यूट्रॉन होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा और जो है कम न्यूट्रॉन ही विस्फोट करेगा। एक चेन वे में जो है विस्फोट होगा और कंट्रोल वे में और जो है इस तरह से कंट्रोल वे में जब रेडियो एक्टिव तत्व का विस्फोट होगा तो उससे जो है उपयोगी कार्य में जो है उसका यानी कि एनर्जी प्राप्त किया जाएगा और जो है उसका यूज किया जाएगा, बर्बाद नहीं होगा। उसको कंट्रोल वे में विस्फोट कराते हुए कंट्रोल से एनर्जी प्राप्त किया जाता है। दिस सेम प्रोसेस फॉलो इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। यही प्रोसेस जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में फॉलो किया जाता है। उसमें भी यदि रेडियो एक्टिव जो है मटेरियल का विस्फोट होता है तो वो कंट्रोल वे में उसमें बहुत अधिक न्यूट्रॉन निकलता है तो उसका कैडमियम छड़ से जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो है एक सीमित मात्रा में ही न्यूट्रॉन विस्फोट करता है और जो है यह श्रृंखला लगातार चलते रहता है कंट्रोल वे में और इससे जो है कंट्रोल वे में करते हुए जो है एनर्जी प्राप्त किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। अब अनकंट्रोल चेन, इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, कोई जो है इसमें कैडमियम छड़ नहीं लगाता रहता है, कोई नियंत्रण नहीं रहता है। यह जो है अनकंट्रोल होता है। ऐसा जो होता है
आपका जो है एटम बम में होता है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं और एनर्जी जो है विध्वंसक कार्य में यूज होता है, न कि बिजली बनाने में। यानी एटम बम विध्वंसक कार्यों के लिए एनर्जी का उपयोग करता है। अनकंट्रोल चेन रिएक्शन उसमें होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता है। एनर्जी इज प्रोड्यूस वेरी रैपिडली। अनकंट्रोल में क्या होता है, एनर्जी बहुत तेज़ी से तैयार होता है रिएक्शन में एंड कैन काउज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन इन वेरी शॉर्ट टाइम। और इसका कारण होता है बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा जो है विध्वंस होता है। ए मैसिव एक्सप्लोशन अकॉर्ड इन दिस रिएक्शन। और जो है इससे जो है काफ़ी अधिक जो है विस्फोट होता है। दिस इज द रिएक्शन डेट हैपेंड इन न्यूक्लियर बम। और जो है इसमें जो है कोई कंट्रोल नहीं होता, लगातार विस्फोट होते रहता है। और जो है अनकंट्रोल वे में एक साथ भारी विस्फोट होता है, ऐसा जो होता है एटम बम में होता है या न्यूक्लियर बम में। अब देखिए इस तरह से जो है एटॉमिक एनर्जी किस तरह से जो है तैयार होता है उसके बारे में इस वीडियो में बताया। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ें पुष्पेश सर जी के क्लास चैनल को। और जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो इन्हें लाइक करें। ओके बाय।